हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉकी फ्रेंचाइजी के 6th पार्ट यानी कि रॉकी बाल्बोआ को। और पर्सनली कहा जाए तो मैं खुद ही इस फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसलिए मैंने इसके बाकी 5 पार्ट्स को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके इस एक्सप्लेनेशन को ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, बस यही दुआ करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए मैं इस शानदार मूवी को अपनी बेस्ट स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी की बैकग्राउंड स्टोरी लाइन बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी लाइन रॉकी पार्ट 5 के 20 सालों बाद की है। इस बीच रॉकी की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। अब रॉकी की उम्र लगभग 50 सालों से ज्यादा की हो चुकी है और उसने बॉक्सिंग किए हुए अरसा बीत चुका है। वही 4 सालों पहले रॉकी की वाइफ एड्रियन का कैंसर की वजह से देहांत हो चुका है। इसी बीच रॉकी का बेटा रॉबर्ट उसके साथ नहीं रहता, वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। इन सब बातों की वजह से रॉकी अपने आप को काफी अकेला महसूस करता है और उसने अपना जीवन यापन करने के लिए एड्रियन नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है, जहाँ पे वो हर दिन आने वाले नए नए कस्टमर्स को अपनी बीती जिंदगी के किस्से सुनाया करता है। वही पॉली आज भी मिड स्टोरेज में काम करता है और उसी ने इस बुरे समय में रॉकी का साथ दिया है। सो बिना वक्त गवाए आते हैं इस शानदार मूवी की जानदार स्टोरी लाइन की ओर। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक बॉक्सिंग रिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे इस वक्त के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेसन डिक्सन का मुकाबला चल रहा होता है, जिसे डिक्सन आसानी से जीत लेता है। डिक्सन एक अनडिफीटेड चैंपियन होता है और उसने अभी तक प्रो बॉक्सिंग में 33 मुकाबले खेले होते हैं, जिसमें 30 मुकाबलों को उसने नॉकआउट के सहारे जीता होता है। लेकिन इतना बेहतरीन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी लोग डिक्सन को एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना होता है कि डिक्सन ने अभी तक जितने भी मुकाबले जीते हैं वो सब कमजोर अपोनेंट को हराकर, इसलिए वो डिक्सन को नापसंद करते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रॉकी बाल्बोआ के घर, जहाँ पे रॉकी सुबह के वक्त नींद से जाग जाता है और अपने टर्टल को कुछ खाना डालकर तैयार होते हुए हल्का सा वार्म अप करता है और वहाँ से वो सीधे कब्रिस्तान चला जाता है, जहाँ पे एड्रियन की कब्र होती है। दरअसल ये रॉकी का डेली रूटीन होता है, लेकिन आज एड्रियन की बरसी होती है, यानी कि आज ही के दिन 4 सालों पहले एड्रियन की डेथ हुई थी। तभी वहाँ पे पॉली आ जाता है और वो रॉकी से कहता है, आज ऐसे मौके पर तुम्हारे बेटे को यहाँ आना चाहिए था। लेकिन रॉकी पॉली के सवाल का जवाब नहीं देता और उसे शाम के वक्त उसके साथ घूमने चलने के लिए कहकर वहाँ से सीधे अपने बेटे से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है, जहाँ पे रॉबर्ट का बॉस उसे डांट रहा होता है। दरअसल रॉबर्ट को जो जॉब लगी होती है वो उसकी काबिलियत पे नहीं बल्कि रॉकी के नाम की वजह से लगी होती है। वहाँ पे रॉबर्ट अपने डैड को देख सोच में पड़ जाता है और रॉकी से पूछता है कि आप यहाँ पे अचानक क्यों आए हो। रॉकी कहता है कि आज एड्रियन की बरसी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की शाम हम दोनों साथ बिताए। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट रॉकी से नजरें चुराकर उसे काम का बहाना देकर डिनर के लिए आने से मना कर देता है। यहाँ पे अपने बेटे को नजरें चुराता देख रॉकी उससे पूछता है कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या। रॉबर्ट कहता है नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो। रॉकी कहता है कि मैंने देखा है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो तुम्हें खुशी नहीं होती और मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। उतने में वहाँ पे रॉबर्ट का बॉस आ जाता है, जो कि रॉकी का बहुत बड़ा फैन होता है और अब वो रॉकी के साथ अपनी तस्वीर खींच वहाँ से चला जाता है। अब रॉबर्ट भी शाम को डिनर के लिए आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल यहाँ पे रॉकी के मुकाबले रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता, इसलिए वो हमेशा रॉकी से इनसिक्योर महसूस करता है। अब रॉकी वहाँ से निकलकर अपने होटल के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदता है। शाम के वक्त जब रॉकी अपने रेस्टोरेंट जाता है तब हम स्पाइडर रिको को देखते हैं। दरअसल स्पाइडर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण रॉकी उसे मुफ्त में खाना दे रहा होता है, जिसके लिए स्पाइडर रॉकी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब रॉकी अपने किचन रूम में जाते हुए अपने शेफ को कुछ स्पेशल बनाने के ऑर्डर देता है, क्योंकि उसका बेटा आने वाला होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रॉबर्ट फोन कर उसके ना आने की खबर रॉकी की मैनेजर को दे देता है और वो ये खबर रॉकी को दे देती है। इससे रॉकी काफी मायूस हो जाता है। अब रॉकी पॉली को साथ लेके हर साल की तरह इस बार भी एड्रियन की बरसी पर उन जगहों पे जाता है जहाँ पे उसने और एड्रियन ने अपना समय साथ बिताया होता है, जैसे कि वो पेट शॉप, मिकी का बॉक्सिंग सेंटर और उसका पुराना घर, जहाँ पे पहली बार रॉकी ने एड्रियन से अपने दिल की बात कही थी। वहाँ पे रॉकी अपनी यादें पॉली के साथ साझा करता है। अब वहाँ से वो दोनों उस आइस स्केटिंग ग्राउंड की ओर जाते हैं,
जहाँ पे रॉकी को अपनी पुरानी यादों में खोता देख पॉली कहता है कि तुम कब तक अपने बीते कल में जीते रहोगे, क्योंकि बीता कल अच्छा नहीं था। रॉकी कहता है बीता कल मेरे लिए अच्छा था। पॉली कहता है मेरे लिए नहीं था, तुमने उससे प्यार किया, अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन मैंने हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया और मैं वो सब याद नहीं करना चाहता। अब नर्वस होकर पॉली वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से रॉकी उसी बार चला जाता है जहाँ पे वो पहले अक्सर जाया करता था। वहाँ पे एक लेडी रॉकी को ड्रिंक ऑफर करती है। दरअसल वो लेडी वही लड़की होती है जिसे रॉकी ने काफी सालों पहले नशेड़ी लड़कों के साथ ना रहने की सलाह दी थी, जिसका नाम होता है मेरी। वही उतने में वहाँ पे एक नशे में धुत लड़की आ जाती है और रॉकी को उसके लिए एक ड्रिंक ऑफर करने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन रॉकी उसे मना कर देता है, जिससे उस लड़की के ईगो को ठेस पहुंचती है और वो रॉकी को भला बुरा कहने लगती है। लेकिन रॉकी उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और वो मेरी से पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ रहती हो। मेरी कहती है यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहती हूँ। अब रॉकी मेरी को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि जाते जाते वो उसे ड्रॉप कर सके। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि उतने में उस नशे में धुत लड़की का बॉयफ्रेंड रॉकी और मेरी को चिढ़ाने लगता है, जिससे कि रॉकी को गुस्सा आता है और वो उस बदमाश को अच्छे से सबक सिखाते हुए उसे मेरी की माफी मांगने को कहता है। अब रॉकी मेरी के घर पहुंचता है, जहाँ पे रॉकी की मुलाकात मेरी के बेटे से होती है, जिसका नाम होता है स्टीवनसन। रॉकी स्टीवन को अपने रेस्टोरेंट का कार्ड देते हुए उसे वहां आने की गुजारिश करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम बॉक्सिंग चैंपियन मेसन डिक्सन को देखते हैं, जो कि अपने पुराने मैच को देख रहा होता है, जिसमें डिक्सन ने अपने अपोनेंट को बड़ी ही आसानी के साथ नॉकआउट किया होता है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी लोग मेसन को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे जितना उसे मिलना चाहिए था। अब नाराज डिक्सन वहां से अपने पुराने कोच से मिलने जाता है। उसका कोच कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में काफी शोहरत हासिल की, लेकिन तुम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रहे, इसलिए तुम्हें किसी कड़े अपोनेंट की जरूरत है जो तुम्हें रिंग में कड़ी चुनौती दे सके, जिसके सामने तुम्हारे पैर लड़खड़ाए, तब तुम उसका डटकर सामना करो और उसे हरा दो। और यही एक रास्ता है जब तुम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकोगे। अब हम दूसरे दिन देखते हैं कि रॉकी के रेस्टोरेंट में मेरी और उसका बेटा आए होते हैं। दूसरी ओर रॉकी का बेटा और उसके दोस्त एक पब में बैठे होते हैं कि तभी एक न्यूज चैनल पे बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ी होती है कि रॉकी और मेसन डिक्सन में कौन ज्यादा बेहतर है। इसलिए रॉकी और डिक्सन के बीच एक कंप्यूटर फाइट की जाती है, जिसके शुरुआती राउंड में डिक्सन रॉकी पे हावी होता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ता है रॉकी नॉकआउट के जरिए डिक्सन को हरा देता है। वही इस मुकाबले को देख रहा डिक्सन अपनी हार देख नाखुश हो जाता है। दूसरी ओर रॉकी मेरी को उसके घर ड्रॉप करने चला जाता है और अगले दिन रॉकी मेरी के बेटे को अपने साथ लेके एक कुत्ता खरीदने पेट शॉप में जाता है, जहाँ पे रॉकी एक कुत्ते को खरीद लेता है और उसका नाम पंची रख देता है। अब शाम के वक्त पॉली रॉकी के रेस्टोरेंट आता है और टीवी पे उसी कंप्यूटर मैच को लगाता है जिसमें रॉकी ने डिक्सन को हराया होता है। उस मुकाबले को देख रॉकी को अपने पुराने बॉक्सिंग के दिन याद आते हैं और वो मायूस हो जाता है और वहाँ से सीधे अपने बेटे से मिलने चला जाता है। अपने डैड को देख रॉबर्ट पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हो। रॉकी कहता है तुमने सुना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो मैं अपनी जिंदगी में फिर से कुछ तो करना चाहता हूँ। रॉबर्ट पूछता है क्या? रॉकी कहता है मैं एक छोटा मोटा बॉक्सिंग मैच लड़ना चाहता हूँ। रॉबर्ट कहता है ये आप क्या कह रहे हो, आपकी उम्र हो चुकी है और लोग आपको पागल कहेंगे, और आप लोगों के सामने क्या साबित करना चाहते हो। रॉकी कहता है लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या सोचते हो ये मेरे लिए काफी मायने रखता है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करें। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट को सपोर्ट ना देते देख रॉकी वहाँ से पॉली से मिलने जाता है और पॉली को अपने दिल में चल रही बात बता देता है। पॉली कहता है तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आई, क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? अगर हो तो तुम मुझे बता सकते हो। रॉकी कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें दफन है और उनकी वजह से कभी कभी मेरा दम घुटता है। अब रॉकी पॉली से पूछता है कि क्या तुम मेरी ट्रेनिंग में मदद करोगे? पॉली कहता है नहीं, क्योंकि मैं मेरे काम को नहीं छोड़ सकता। अब रॉकी बॉक्सिंग की परमिशन लेने बॉक्सिंग फेडरेशन के पास जाता है और उनके सारे टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन तभी भी फेडरेशन वाले रॉकी को परमिशन नहीं देते। ये देख रॉकी कहता है अगर परमिशन नहीं देनी थी तो मुझसे इतने सारे टेस्ट क्यों करवाए, मेरा वक्त क्यों जाया किया। अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आप उसे रोकने वाले कौन होते हो? रॉकी की बातें सुन फेडरेशन वाले उसे परमिशन दे देते हैं। अब दूसरे दिन रॉकी के दोबारा से बॉक्सिंग ज्वाइन करने की बात न्यूज़पेपर में आ जाती है, जिसे देख रॉबर्ट खुश नहीं होता। वही रॉकी दोबारा से बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाला है, इस बात का पता चलते ही डिक्सन के मैनेजर डिक्सन के पास जाते हैं और उसके सामने रॉकी के खिलाफ मैच लड़ने का प्रस्ताव रखते हैं।
क्योंकि डिक्सन के पिछले मुकाबले फ्लॉप गए होते हैं, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स को फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ होता है और उन्हें यकीन होता है कि वो इस फाइट से न सिर्फ पैसा बल्कि डिक्सन के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिक्सन रॉकी के खिलाफ मैच के प्रस्ताव को खारिज कर देता है। डिक्सन की ना सुन उसके मैनेजर कहता है कि तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोगों ने तुम्हारी फाइट्स में इंटरेस्ट लेना कब का छोड़ दिया है और स्पॉन्सर्स तुम्हारे मैच पे पैसा नहीं लगाना चाहते। लेकिन रॉकी बाल्बोआ आज भी लोगों के दिलों में रहता है और उसको हराकर तुम फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हो और साथ ही इस मैच से हम लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिक्सन को मैनेजर्स का आइडिया पसंद नहीं आता और वो वहाँ से अपने पुराने कोच मार्टिन के यहाँ चला जाता है। दूसरी ओर रॉकी मेरी के यहाँ जाता है और उसे अपने होटल में कुछ दिनों के लिए जॉब करने की ऑफर देता है। यहाँ पे मेरी जॉब करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो रॉकी के एहसानों के तले दब ना जाए। लेकिन यहाँ पे रॉकी मेरी को समझाता है और आखिर उसे जॉब करने के लिए मना लेता है। उधर पॉली का बॉस पॉली को जॉब से निकाल देता है। अपना जॉब जाने की वजह से पॉली को काफी दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस मीट स्टोरेज में काम किया होता है। अब वहाँ से पॉली रॉकी के रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पे पॉली की हालत देख रॉकी पूछता है कि क्या हुआ। पॉली कहता है मैं रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन पॉली की खस्ता हालत देख रॉकी समझ जाता है कि पॉली को उसके जॉब से निकाला गया है और वो पॉली से इसकी वजह पूछता है। लेकिन पॉली को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। रॉकी भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसका गुस्सा शांत करता है। पॉली कहता है तुम हार जाओगे, ये जानते हुए भी वापस रिंग में उतरना वाकई हिम्मत की बात है और मुझे यकीन है कि तुम अच्छा मुकाबला लड़ोगे। रॉकी कहता है ये तुम्हें कैसे पता। पॉली कहता है तुम्हारी अंदरूनी हिम्मत को देखकर। अब वहाँ से पॉली अपने घर चला जाता है और रॉकी वापस रेस्टोरेंट चला जाता है, जहाँ पे रॉकी से मिलने डिक्सन के मैनेजर आए होते हैं और रॉकी के सामने डिक्सन के खिलाफ एग्जीबिशन मैच खेलने का प्रस्ताव रखते हैं। रॉकी कहता है मैं ही क्यों। मैनेजर कहता है डिक्सन आपकी बहुत इज्जत करता है और उस कंप्यूटर फाइट की वजह से लोगों में इस मैच को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। रॉकी कहता है मैं रिंग में तो उतरना चाहता हूँ, लेकिन छोटा मोटा मैच खेलने के लिए मैंने भी इतने बड़े मैच के बारे में नहीं सोचा। मैनेजर कहता है कि ये भी कोई इतना बड़ा मुकाबला नहीं है, ये तो सिर्फ एक एग्जीबिशन मैच है और आपको जान के खुशी होगी कि इस मैच से जो भी पैसा आएगा वो सब चैरिटी के लिए इस्तेमाल होगा। रॉकी पूछता है ये मुकाबला कहाँ होगा। मैनेजर कहता है लास वेगास में, क्योंकि वहाँ का मौसम गर्म होता है जिसमें हाथ चलाना आसान होता है। अब रॉकी सोचने के लिए कुछ समय मांगता है। अब रॉकी के मन में इस मैच को लेकर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि आखिर वो रिंग में दोबारा से क्यों उतरना चाहता है। क्या वो ये सब घमंड में आकर कर रहा है या फिर कुछ और है। मेरी रॉकी को समझाते हुए कहती है हम सब लोगों के अंदर वो जज्बा, वो आग होती है, लेकिन हमें उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता और वो आग बुझ जाती है। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आप इसी के लिए बने हो। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। मेरी की बातें सुन रॉकी पॉजिटिव महसूस करने लगता है। अब दूसरे दिन इस मैच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें डिक्सन और रॉकी आमने सामने होते हैं। लेकिन रिपोर्टर्स के तीखे सवालों से डिक्सन नाराज हो जाता है और रॉकी को हराने की हामी भरते हुए वहां से चला जाता है। अब शाम के वक्त रॉकी से मिलने उसका बेटा रॉबर्ट आ जाता है और रॉकी को इस मैच में हिस्सा न लेने की नसीहत देता है। दरअसल रॉबर्ट की कोई अपनी पहचान नहीं होती और उसे डर होता है कि अगर रॉकी मैच हार गया तो उसकी काफी बदनामी होगी और लोग उस पे हंसेंगे। अपने बेटे की बात सुन रॉकी कहता है तुम जब छोटे थे तब मैं तुम्हारी माँ से कहता था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनेगा, लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े होते गए तुम बदल गए। इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में तुमने दुनिया को ये कहने का मौका दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, और जब हालात बद से बदतर हुए तो तुमने इसका जिम्मेदार मुझे मानना शुरू किया। इसलिए मेरी एक सलाह मानो, ये दुनिया एक इंद्रधनुष या फिर सूरज की चमक जैसी नहीं है। ये दुनिया बहुत जालिम और पत्थर दिल है। अगर तुमने इसे खुद को दबाने का मौका दिया तो ये तुम्हें तुम्हारे घुटनों पे लाके छोड़ देगी। इसलिए तुम दुनिया की परवाह करना छोड़ दो और तुम्हारा दिल जो कहे वही करो। अब दूसरे दिन रॉकी एड्रियन की कब्र के पास बैठा होता है कि तब रॉबर्ट वहाँ पे आ जाता है। रॉकी उससे पूछता है आज तुम काम पे नहीं गए। उसका बेटा कहता है नहीं, मैंने वो जॉब छोड़ दी और वैसे भी मैं उस जॉब के लायक नहीं था। रॉकी पूछता है फिर आगे क्या करने वाले हो। रॉबर्ट कहता है फिलहाल तो मैं आपका साथ देने वाला हूँ। अब यहाँ से शुरू हो जाती है रॉकी की ट्रेनिंग, जहाँ पे रॉकी का कोच टॉम रॉकी से कहता है कि तुम पहले भी इस दौर से गुजर चुके हो, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। डिक्सन को मात देने के लिए तुम्हें रफ्तार चाहिए जो तुम में नहीं है। तुम्हारे घुटने दर्द करते हैं तो भागना मुश्किल है और तुम्हारी गर्दन में आर्थराइटिस है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें ऐसी ताकत इकट्ठी करनी है जिससे कि तुम्हारा एक मुक्का पड़ते ही उसे उसकी नानी याद आए
और अब रॉकी की टीम मिलके रॉकी के स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी पे काम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है रॉकी की ताकत बढ़ाने पे, जिसमें रॉकी का साथ देते हैं उसका बेटा, उसका कोच पॉली और मेरी का बेटा। और अब काफी कड़ी ट्रेनिंग के बाद आहिस्ते आहिस्ते रॉकी अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर डिक्सन भी इस मुकाबले को हल्के में ना लेते हुए तैयारी में लगा होता है। अब मैच के एक दिन पहले रॉकी और डिक्सन के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के होते ही डिक्सन रॉकी के पास बात करने के लिए चला जाता है। डिक्सन रॉकी से कहता है कि ये सिर्फ एक एग्जीबिशन मैच है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों से पिटकर शर्मिंदा हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम अपने पैतरे मुझ पे आजमाने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रॉकी कहता है कई लोग लास वेगास में आते हैं हारने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब रात के वक्त रॉकी जब अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी वहाँ पे मेरी आ जाती है और रॉकी को एड्रियन की तस्वीर देते हुए कल के मैच के लिए शुभकामनाएं देती है, और साथ ही रॉकी ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब फाइनली वो हिस्टोरिक नाइट आ जाती है जहाँ पे भूतपूर्व चैंपियन रॉकी बाल्बोआ वर्सेस द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन मेसन द लायन डिक्सन के बीच मुकाबला होना होता है। मीडिया पूरी तरीके से इस हिस्टोरिक मैच को कवर करने में लगा होता है, जहाँ पे इन दोनों चैंपियंस की हिस्ट्री दिखाई जाती है। और अब रॉकी तैयार होते हुए रिंग की ओर बढ़ने लगता है। वही पॉली रॉकी से कहता है मुझे पता है तुमने अपने अंदर बहुत सी ऐसी चीजों को दबाए रखा है जिसे आज तुम बाहर निकालना चाहोगी। अब रॉकी रिंग की ओर एंट्री करता है और रॉकी को देख सब लोग उसे चेयर अप करने लग जाते हैं। वही कमेंटेटर रॉकी की उम्र को लेकर मजाक बनाते हैं और अब काफी गर्मजोशी के साथ एंट्री होती है मेसन द लायन डिक्सन की। वही रिंग के बगल में खड़े रियल चैंपियन माइक टायसन डिक्सन को रॉकी से बच के रहने की सलाह देते हैं। अब रिंग अनाउंसर दोनों खिलाड़ियों को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। वही रेफरी दोनों को मैच के रूल्स समझाते हुए मैच शुरू करने का इशारा कर देता है और अब पहला राउंड शुरू हो जाता है। डिक्सन की ज्यादा हाइट की वजह से वो रॉकी पे भारी पड़ने लगता है। पलटवार करते हुए रॉकी भी डिक्सन पे हमला करने जाता है, लेकिन अपनी फुर्ती की वजह से डिक्सन बच जाता है। ऐसा 2 बार होता है, लेकिन रॉकी खुद को संवारते हुए फिर से डिक्सन पे 2-3 जबरदस्त मुक्के जड़ देता है। इसी बीच डिक्सन भी रॉकी पे मुक्के बरसाना शुरू कर देता है और राउंड के आखिरी में दोनों एक दूसरे पे मुक्कों की बौछार कर देते हैं और इसी के साथ यहाँ पे पहला राउंड खत्म हो जाता है। डिक्सन अपने कोच से कहता है कि रॉकी के हाथ तो लोहे के बने हुए हैं और उसने मुझे नॉकआउट करने की कोशिश की। उसका कोच कहता है कि वो यहाँ पे लड़ने आया है, इसलिए तुम उससे संभल के लड़ो। और अब दूसरे राउंड की शुरुआत हो जाती है। राउंड की शुरुआत में ही दोनों बॉक्सर संभली हुई शुरुआत करते हैं। इसी बीच डिक्सन एक जोरदार घुसा जड़ते हुए रॉकी को रिंग में गिरा देता है, लेकिन रॉकी लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। रॉकी के खड़े होते ही फिर से डिक्सन रॉकी पे तगड़े घुसे बरसा देता है। रॉकी दूसरी बार रिंग में गिर जाता है, लेकिन रॉकी फिर से संभलते हुए डिक्सन पे हमला करता है। वही एक तगड़ा घुसा जड़ने के चक्कर में डिक्सन का हाथ टूट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉकी डिक्सन पे एक के बाद एक घुसों की बौछार कर देता है। रॉकी के घुसे इतने तगड़े होते हैं कि डिक्सन अपनी लाइफ में पहली बार रिंग में गिर जाता है। ये देख सारी ऑडियंस रॉकी को चेयर अप करने लगती है। वही डिक्सन फिर से खड़े होते हुए अपने एक हाथ के सहारे रॉकी पर हमला करने लगता है। रॉकी पलटवार करते हुए डिक्सन को कॉर्नर में ले जाता है और इसी के साथ रिंग का माहौल गर्मा जाता है और यहाँ पे दूसरा राउंड खत्म हो जाता है। और अब रॉकी का जज्बा देख सब मान जाते हैं कि रॉकी यहाँ पे सच में अपने जिंदगी की सबसे आखिरी और बेस्ट मैच लड़ने आया है। रॉकी का बेटा कहता है अभी तक सब लोग इस मैच को मजाक में ले रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी, लेकिन अब कोई भी इस मैच को हल्के में नहीं ले रहा, इसलिए आप इसका सामना डट के कीजिए। अब तीसरा राउंड शुरू हो जाता है जिसमें दोनों बॉक्सर एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन डिक्सन के टूटे हाथ का फायदा उठाते हुए रॉकी डिक्सन पे भारी पड़ता है। इसी के साथ ये राउंड भी खत्म हो जाता है और अब चौथा राउंड शुरू हो जाता है जिसमें रॉकी अपने पूरे बॉक्सिंग करियर के दांव पे आजमाते हुए अपनी पुरानी यादें, एड्रियन, पॉली, इन सब की बातों को याद कर डिक्सन का मुकाबला करते हुए रिंग में टिका रहता है। और इसी के साथ चौथा, पांचवा और छठा राउंड खत्म हो जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। और अब मैच पहुंच जाता है 7वें राउंड में जिसमें डिक्सन रॉकी पे घुसों की बौछार कर देता है। इसी के साथ 8वां राउंड शुरू हो जाता है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, लेकिन अब डिक्सन का हाथ ठीक हुआ होता है जिसकी वजह से वो दुगनी ताकत के साथ रॉकी पर हमला करता है। और इसी के साथ मैच पहुंच जाता है 9वें राउंड में। 9वें राउंड में दोनों एक दूसरे को नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों भी नाकामयाब हो जाते हैं। और अब मैच पहुंच जाता है लास्ट यानी कि 10वें राउंड में जिसमें डिक्सन और रॉकी दोनों काफी जख्मी हुए होते हैं, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं होता।
10वें राउंड की शुरुआत में डिक्सन रॉकी से कहता है कि तुम काफी जिद्दी बूढ़े हो और राउंड शुरू हो जाता है। राउंड की शुरुआत दोनों डिफेंसिवली करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही डिक्सन रॉकी पर पंचेस जड़ता है, लेकिन रॉकी डिफेंस करने की बजाय उन पंचेस को काउंटर करते हुए डिक्सन के मुंह पर तगड़े घुसे जड़ देता है। इसी बीच डिक्सन रॉकी बाल्बोआ पर एक जोरदार पंच जड़ते हुए उसे नॉकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी के सामने अपनी पूरी जिंदगी आ जाती है। साथ ही लोगों का मिलता सपोर्ट देख रॉकी फिर से उठ खड़ा होता है। ये देख डिक्सन हैरान हो जाता है। वही रॉकी डिक्सन को खुद पे हमला करने का इशारा करता है। वही डिक्सन फिर से रॉकी पे टूट पड़ता है, लेकिन पलटवार करते हुए रॉकी एक चीते की तरह डिक्सन पे टूट पड़ता है। मैच अपने चरम पे पहुंच जाता है। दोनों के दोनों बिना रुके एक दूसरे पे अपने मुक्के बरसा रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पे ये आखिरी और फाइनल राउंड खत्म हो जाता है। मैच के खत्म होते ही मानो हर कोई खुशी से झूम उठता है। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर छा जाती है, क्योंकि ये बॉक्सिंग इतिहास का सबसे बढ़िया मैच होता है। वही इस मौके के लिए रॉकी डिक्सन का शुक्रिया अदा करता है और अब रॉकी अपने साथियों के साथ उसके चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए रिजल्ट के अनाउंस होने के पहले ही रिंग से जाने लगता है। दरअसल यहाँ पे रॉकी जीत या हार के लिए नहीं आया होता, वो तो उसके अंदर के बॉक्सिंग के जुनून और कुछ कर गुजरने की उसकी असामान्य इच्छा शक्ति ने उसे यहाँ पे लाया होता है। अब मैच का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें मात्र कुछ पॉइंट से डिक्सन जीत जाता है। यहाँ पे रॉकी मैच तो हार जाता है, लेकिन वो लोगों के दिल जीत लेता है। और अब आखिरी बार अरेना के बाहर जाते जाते रॉकी मुड़ के सारी ऑडियंस की तरफ नजर घुमाता है और उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि रॉकी एड्रियन से मिलने उसकी कब्र के पास चला जाता है और अपनी इस जीत को एड्रियन को समर्पित करता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे एक खूबसूरत, बेमिसाल और लाजवाब कहानी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो मिलते हैं ऐसी ही और एक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।